लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 30वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को एक रोमांचक और कांटेदार टक्कर में हरा दिया। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था, क्योंकि चेन्नई 5 हार के बाद जीत की तलाश में थी, जबकि लखनऊ अपनी घरेलू जमीन पर मजबूत प्रदर्शन करना चाहता था। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो उनके लिए सही साबित हुआ, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने लखनऊ को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। दूसरी पारी में चेन्नई के बल्लेबाजों ने दबाव के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया और लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये मुकाबला कई शानदार प्रदर्शनों, कैच छूटने और रोमांचक पलों से भरा हुआ था, जिसने दर्शकों का मनोरंजन किया। आइए इस मैच के कुछ मुख्य आकर्षणों पर नजर डालते हैं। लखनऊ की बल्लेबाजी की शुरुआत खराब रही, जब खलील अहमद ने पहले ही ओवर में एडन मार्करम को राहुल त्रिपाठी के शानदार कैच की मदद से पवेलियन भेज दिया। मार्करम ने केवल 6 रन बनाए और यह शुरुआती झटका लखनऊ के लिए मुश्किल साबित हुआ। इसके बाद निकोलस पूरन और मिशेल मार्श ने पारी को संभालने की कोशिश की। पूरन ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले, जिसमें 2 चौके शामिल थे, लेकिन अंशुल कंबोज ने उन्हें 8 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पूरन का विकेट गिरने के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट पर 20 रन था और दबाव साफ नजर आ रहा था। मिशेल मार्श ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, जिसमें एक शानदार छक्का और एक चौका शामिल था, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। रविंद्र जडेजा ने उन्हें 30 रन पर बोल्ड कर दिया और लखनऊ का मध्य क्रम लड़खड़ा गया। पारी को संभालने की जिम्मेदारी अब ऋषभ पंत और आयुष बदोनी पर थी। पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को मुश्किल से निकालने की कोशिश की। उन्होंने जेमी ओवरटन के खिलाफ एक रिवर्स स्कूप शॉट खेला, जो तीसरे मैन के ऊपर से छक्के के लिए गया। इसके बाद उन्होंने जडेजा के खिलाफ भी एक चौका लगाया और अपनी पारी को गति दी। पंत ने 17वें ओवर में मथीशा पथिराना के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाए, जिसमें एक हेलीकॉप्टर शॉट और एक शानदार एक हाथ से खेला गया पुल शॉट शामिल था। उनकी यह पारी लखनऊ के लिए उम्मीद की किरण बनी। पंत ने 49 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे, और अपनी 19वीं आईपीएल अर्धशतक पूरी की। हालांकि वो अंत में पथिराना की गेंद पर धोनी के हाथों कैच आउट हो गए, जिसने लखनऊ की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। आयुष बदोनी ने भी कुछ शानदार शॉट्स खेले। उन्होंने जडेजा के खिलाफ एक चौका और ओवरटन के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाए, जिसने लखनऊ के स्कोर को गति दी। हालांकि वह भी जडेजा की फिरकी में फंस गए और 22 रन बनाकर स्टंप्ड हो गए। धोनी ने इस स्टंपिंग को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि तीसरे अंपायर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद अब्दुल समद ने कुछ बड़े शॉट्स खेले, जिसमें पथिराना और खलील अहमद के खिलाफ 2 छक्के शामिल थे, लेकिन वह रनआउट हो गए। धोनी की चतुराई ने यहां फिर कमाल दिखाया, जब उन्होंने गेंद को अंडाम थ्रो से नॉन स्ट्राइकर एंड पर मारा और समद को पवेलियन भेजा। अंत में शार्दुल ठाकुर ने 6 रन बनाए, लेकिन वह भी पथिराना की गेंद पर आउट हो गए। लखनऊ ने अपनी पारी में कई मौके गंवाए, जिसमें ऋषभ पंत का एक कैच छूटना भी शामिल था, लेकिन वह इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। चेन्नई की गेंदबाजी में मथीशा पथिराना ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 विकेट लिए और लखनऊ के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। उनकी धीमी गति की गेंदों और सटीक यॉर्कर ने बल्लेबाजों को बांधे रखा। खलील अहमद ने भी शुरुआती विकेट लेकर चेन्नई को अच्छी शुरुआत दी, जबकि जडेजा ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। अंशुल कंबोज ने भी पूरन का विकेट लेकर अपनी छाप छोड़ी। धोनी की विकेट कीपिंग इस मैच में एक बार फिर चर्चा का विषय बनी, क्योंकि उन्होंने स्टंपिंग और रनआउट में अपनी तेजी दिखाई। चेन्नई के क्षेत्र रक्षण में कुछ गलतियां जरूर हुई, जैसे शार्दुल ठाकुर और पंत के कैच छूटना, लेकिन कुल मिलाकर उनकी गेंदबाजी और रणनीति ने लखनऊ को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत शानदार रही। सचिन रविंद्र और शाइक रशीद ने पहले विकेट के लिए तेजी से रन जोड़े। रशीद ने अपनी पारी में 6 चौके लगाए और 27 रन बनाए, जिसमें कुछ शानदार फ्लिक और ड्राइव शामिल थे। रविंद्र ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 37 रन बनाए, जिसमें 5 चौके थे। हालांकि रविंद्र को मार्करम ने एलबीडब्ल्यू आउट किया और रशीद को अवेश खान ने पवेलियन भेजा। राहुल त्रिपाठी ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन वह रवि बिश्नोई की गेंद पर कैच एंड बोल्ड हो गए। विजय शंकर ने भी एक चौका लगाया, लेकिन वह दिग्वेश राठी की गेंद पर आउट हो गए। चेन्नई की पारी को स्थिरता देने का काम शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी ने किया। दुबे ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कई शानदार शॉट्स खेले। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाया, जिसमें एक नो बॉल पर आया छक्का भी शामिल था। दुबे ने अवेश खान की गेंद पर भी एक चौका लगाया और अंत में विजयी चौका जड़कर चेन्नई को जीत दिलाई। धोनी ने अपनी छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में 6 चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के खिलाफ एक धीमी गेंद पर एक हाथ से छक्का जड़ा, जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। धोनी ने अवेश खान की गेंद पर भी 2 चौके लगाए, जिसमें एक जानबूझकर ओपन फेस के साथ खेला गया शॉट था। उनकी इस पारी ने चेन्नई को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। लखनऊ की गेंदबाजी में अवेश खान और शार्दुल ठाकुर ने कुछ अच्छी गेंदें डाली, लेकिन वे चेन्नई के बल्लेबाजों को पूरी तरह रोक नहीं सके। रवि बिश्नोई ने एक विकेट लिया, लेकिन वह त्रिपाठी का कैच छोड़ने के कारण भी चर्चा में रहे। दिग्वेश राठी ने विजय शंकर का विकेट लेकर प्रभावित किया, लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों ने दबाव को अच्छे से संभाला। लखनऊ के क्षेत्र रक्षण में कुछ गलतियां हुई, जैसे धोनी और त्रिपाठी के कैच छूटना, जिसने उनकी हार की वजह बनने में अहम भूमिका निभाई। यह मैच धोनी की चतुराई, पंत की आक्रामकता और पथिराना की गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा। चेन्नई ने इस जीत के साथ अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा, जबकि लखनऊ को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दर्शकों के लिए एक शानदार अनुभव था, जिसमें हर गेंद पर रोमांच बना रहा। आप इस सैनी क्रिकबज़ यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए बने रहें और इस मैच की हर छोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए हमें फॉलो करें।